फिल्म की शुरुआत में एक आदमी किसी से डर कर छिपने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसे अपने पीछे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो जैसे ही मुड़ता है उसे वो दिख जाता है जिससे वो डर कर भाग रहा था। थोड़ी देर में वो मारा जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और 3 अक्टूबर 2004 का सीन दिखाया जाता है, जहां सैटेलाइट पर PS-12 अर्थ के ऑर्बिट पे होता है। फिर हमें वेलैंड ट्रैकिंग एंड डेटा रिले सैटेलाइट रिसीविंग स्टेशन दिखाया जाता है, जहां एक अलर्ट साउंड बजता है और PS-12 का डेटा स्ट्रीम दिखाया जाता है। फिर नेपाल का एक आइस फॉल दिखाया जाता है, जहां मिस वुड्स बर्फ के पहाड़ पर चढ़ रही होती है। तभी उन्हें मैक्सवेल का कॉल आता है। वो मिस वुड्स को मिस्टर वेलैंड से मिलने के लिए कहता है, जिसके बदले वो वुड्स की फाउंडेशन को 1 साल के लिए फंड करने के लिए तैयार होते हैं। वुड्स उसे 1 हफ्ते का वक्त मांगती है, मगर मैक्सवेल उसे लेने के लिए उसी वक्त आ जाता है। दूसरी ओर प्रोफेसर सेबेस्टियन के पास भी वेलैंड का एक आदमी आता है और उसे पैसों के बदले अपने साथ ले जाता है। इसके बाद अंटार्कटिका में मिस वुड्स और मिलर हेलीकॉप्टर से एक खुफिया जगह पहुंचते हैं, जहां और भी बहुत सारे लोग आए हुए थे और वो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं। यहाँ मिस्टर वेलैंड बताते हैं कि 1 हफ्ते पहले उनके सैटेलाइट ने अर्थ के नीचे एक हीट डिटेक्ट किया था। वो अब उस जगह की 3D में इमेज दिखाते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये एक पिरामिड है, लेकिन इससे कब और किसने बनाया ये नहीं पता, और ये पिरामिड आइस के 2000 फीट नीचे है। मिस्टर क्विन कहते हैं कि अब हमें 1 हफ्ते के अंदर उस पिरामिड तक पहुंचना होगा, लेकिन मिस वुड कहती है कि अभी तो 3 दिन सारे लोगों को ट्रेन करने में लग जाएंगे। पर वेलैंड कहता है कि वो अकेला आदमी नहीं है जिनकी सैटेलाइट अंटार्कटिका के ऊपर है। बहुत ही जल्द और भी कंपनीज को इस बारे में पता चल जाएगा और हमें उनसे पहले पिरामिड तक पहुंचना होगा। मगर मिस वुड इसके लिए तैयार नहीं हो रही होती है, क्योंकि यह पिरामिड भूवटोया नाम की जगह पे है, जहां से सबसे नजदीकी जमीन भी 1000 मील्स दूर है। अगर ऐसे में वो किसी मुसीबत में फंस जाएंगे तो कोई हेल्प करने तक नहीं आ पाएगा। इसलिए मिस वुड इस मिशन में आगे बढ़ने से इनकार कर देती है। इसलिए अब उसके वापस जाने का इंतजाम कर दिया जाता है। फिर एक आखिरी बार मिस्टर वेलैंड मिस वुड्स को अच्छे से समझाते हैं और वो साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। तब वुड्स अपनी टीम से कहती है कि उसके पास ज्यादा टाइम तो नहीं है, वो उन्हें अच्छे से ट्रेन तो कर नहीं पाएगी, लेकिन वो 3 रूल्स बताएगी और जिंदा रहने के लिए सबको ये 3 रूल मानने होंगे। वुड्स का पहला नियम होता है कि कोई भी अकेला कहीं नहीं जाएगा। रूल नंबर 2 होता है कि सबको आपस में बातचीत करते रहना है। और तीसरा नियम ये होता है कि अगर कोई भी ऊंच नीच होगी तो कोई भी हीरो बनने की कोशिश नहीं करेगा। इसके बाद वुड्स अपनी टीम के साथ एक खाली पड़े वेलिंग स्टेशन तक पहुंच जाती है। सैटेलाइट इमेज के हिसाब से इसी स्टेशन के नीचे पिरामिड था। अब क्विन अपने टीम के साथ इस जगह की खुदाई करने में लग जाता है, जहां पर वेल्स की हड्डियां भी होती हैं, और ये जगह 1904 में रातों रात खाली हो गई थी। लेकिन ऐसा क्यों और कैसे हुआ यह आज तक राज ही है। दूसरी ओर मिलर अपना कैमरा एक जगह रखकर आसपास की चीजें देखने लगता है। तभी उसे एक अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और वो काफी डर जाता है। तभी वहां लेक्स आती है और वो मिलर को दिखाती है कि वहां एक पेंगुइन का बच्चा है। इसके बाद वुड्स अपनी टीम के साथ ड्रिल किए हुए टनल में एंटर करती है। थोड़ी देर में मिस्टर वेलैंड की वायर टूट जाती है, जिससे वो नीचे गिरने लगता है। सारे लोग डर जाते हैं, पर वुड्स उन्हें किसी तरह से रोक लेती है। वहीं ऊपर बेस कैंप में आसमान से कुछ स्पेसशिप से नीचे लैंड करती है। जब सारे लोग नीचे जाते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहां सच में एक पिरामिड होता है। धीरे धीरे ये लोग आगे बढ़ते हैं और इन्हें पता ही नहीं चलता कि इनकी गलती से एक टाइल पे पैर रखने से एक बटन दब गया है, जिससे एक क्वीन एलियन एक्टिव हो गई है और वो अंडे देने लगी है। वहीं वुड्स की टीम को कुछ सिंबल देखने को मिलते हैं। इनमें 3 तरह के सिविलाइजेशन की झलक दिख रही होती है, यानी इजिप्शियन, एज़टेक और कंबोडियन। तीनों कल्चर ने मिलकर इस पिरामिड को बनाया है। वहां यह भी लिखा होता है कि इस पिरामिड में सिर्फ चुने हुए लोग ही एंटर कर सकते हैं। वहीं बेस कैंप में कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। वहां मौजूद कई सारे लोगों को प्रेडेटर्स बहुत ही एडवांस वेपन से एक एक कर मार डालते हैं। फिर प्रेडेटर्स अपने मशीन से देख लेते हैं कि वुड्स की टीम पिरामिड के अंदर एंटर हो चुकी है।
वही वुड्स की टीम को अंदर कुछ लोगों के कंकाल मिलते हैं, जिससे उन्हें अंदाजा हो जाता है कि जिसने भी ये पिरामिड बनाया वो लोग जरूर सैक्रिफाइस रिचुअल परफॉर्म करते होंगे। यहाँ सिर्फ उन लोगों को ही सैक्रिफाइस किया जाता है जिन्हें गॉड ने चुना होगा। लेकिन यहाँ एक और खास बात होती है कि किसी भी स्केलेटन को बांधने का कोई भी सबूत नहीं होता, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन्हें जबरदस्ती सैक्रिफाइस नहीं किया जाता, बल्कि ये लोग अपनी मर्जी से खुद को गॉड के लिए सैक्रिफाइस करते होंगे। यहाँ पर ढेर सारे स्केलेटन्स होते हैं, फिर इन्हें नीचे जाने का एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है। सभी लोग उस दरवाजे के अंदर जाने वाले होते हैं, पर वो रूसो को एक टीम के साथ रुककर यहीं पर इंतजार करने को कहते हैं। फिर वुड्स को एस्टेक कैलेंडर मिलती है, जिसमें एक ऑटोमेटिक क्लॉक भी होती है, जिसे किसी ने 100 साल पहले शुरू किया था, और इस कैलेंडर के हिसाब से आज की तारीख 10 अक्टूबर 2004 होती है। ये लोग इस क्लॉक के साथ कुछ छेड़छाड़ करते हैं और वो एक्टिव हो जाती है, जिससे कुछ वेपन्स बाहर निकलती हैं। इसी वक्त मिस्टर वेलैंड की तबीयत खराब होने लगती है, मगर वो कहते हैं कि वो कुछ ज्यादा ही एक्साइट हो गए हैं। तब वुड्स कहती है कि अब उन्हें अपने बेस कैंप में वापस चलना चाहिए, वो लोग कल वापस इस जगह पर आएंगे। पर उसकी टीम मेंबर काफी एक्साइट हो चुके थे और वो वापस बेस कैंप नहीं जाना चाहते थे। लेकिन वुड्स और मिस्टर वेलैंड के कहने पर सब वापस चलने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर एक आदमी प्रेडेटर्स के वेपन्स को उठा लेता है, जिससे प्रेडेटर तक मैसेज पहुंच जाता है और वो तेजी से इनकी ओर बढ़ने लगते हैं। वहीं सैक्रिफिशियल चेंबर के दरवाजे सब अपने आप बंद होने लगते हैं। रूसो ने बंद होने से रोकने की कोशिश भी करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। अब कुछ ही देर में स्केलेटन के सर के पास से कुछ एक्स बाहर निकलते हैं, जिसमें से अजीब से क्रिएचर बाहर आते हैं और वो रूसो की टीम पर अटैक कर देते हैं। कुछ देर बाद रूसो को होश आता है, वो देखती है कि उसके टीम के मुंह पे वही क्रिएचर चिपके हुए हैं। लेकिन उसी वक्त रूसो के सीने में पेन होने लगता है। दरअसल रूसो के अंदर एक क्रिएचर घुस चुका था और वो रूसो की बॉडी को फाड़ कर उसी वक्त बाहर निकल जाता है, जिससे उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। वहीं वुड्स की टीम आगे बढ़ती है। उन्हें वॉल पर कुछ ड्राइंग बनी हुई दिखाई देती है, जिससे इन्हें समझ में आ जाता है कि इन्होंने गलती से पिरामिड के सोल्जर के वेपन्स ले लिए हैं। इन प्रेडेटर की एक और खासियत ये भी होती है कि वो गायब हो सकते हैं, लेकिन इसके बारे में वुड्स की टीम को अंदाजा भी नहीं था। थोड़ी देर में प्रेडेटर वुड की टीम पर भी अटैक कर देते हैं, क्योंकि इनके पास उनके वेपन थे। वुड्स की टीम उन प्रेडेटर पर फायरिंग शुरू कर देती है, जिससे अचानक पिरामिड शिफ्ट होने लगता है और सारे लोग अब बिछड़ जाते हैं। फिर ये एक एक कर वुड की टीम के कई सारे लोगों को जान से मार देते हैं। वहीं जब एक प्रेडेटर वुड्स को मारने वाला होता है, तब एक एलियन क्रिएचर आकर उस प्रेडेटर सोल्जर को ही मार देता है। वुड्स की टीम में वुड्स, वेलैंड और सेबेस्टियन ये 3 लोग ही जिंदा बचे थे, इसीलिए वो लोग प्रेडेटर, सोल्जर और एलियन क्रिएचर को आपस में झगड़ता हुआ देख वहां से भाग जाते हैं। मगर उनके पीछे एक प्रेडेटर सोल्जर आ जाता है और वो वेलैंड को जान से मार देता है। वही वुड्स और सेबेस्टियन एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उन प्रेडेटर के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी। हजारों साल पहले ये प्रेडेटर अर्थ पर आए थे और इन्होंने ही इंसानों को पिरामिड बनाने में मदद की, जिससे लोग इन प्रेडेटर को गॉड मानने लगे। दरअसल ये प्रेडेटर सोल्जर थे और वो अर्थ पे हर 100 सालों बाद युद्ध प्रैक्टिस करने के लिए आते थे, जिसके लिए ये लोग कुछ लोगों की कुर्बानी देकर एलियंस को बढ़ने का मौका देते थे। और जब इन एलियन की पॉपुलेशन बढ़ जाती थी, तब ये इनसे युद्ध करते थे। मगर 1904 में इन एलियंस ने प्रेडेटर्स को हरा दिया, जिस वजह से इन्होंने एक एडवांस बॉम्ब से सब कुछ तबाह कर दिया, जिसमें सारे एलियंस मारे गए। मगर अब 100 साल पूरे हो चुके हैं और अब ये लोग फिर से अर्थ पर युद्ध प्रैक्टिस करने आए थे, इसलिए इन्होंने पिरामिड को गर्म किया ताकि इंसान इसे नोटिस कर यहाँ तक आए। फिर प्रेडेटर्स इंसानों को एलियंस का चारा बनाकर उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाएं और उनसे युद्ध करें। यानी कि वेलैंड की टीम अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि इन प्रेडेटर की मर्जी से इस जगह तक पहुंचे थे। वुड्स और सेबेस्टियन इन्हीं सभी बातों को डिस्कस कर रहे होते हैं, तभी इनके पास से क्रिएचर आ जाता है और ये दोनों भागने लगते हैं। इन्हें एक खाई को फांदना पड़ता है, जहां सेबेस्टियन तो दूसरी ओर पहुंच जाता है, मगर वुड्स नीचे गिरने लगती है। सेबेस्टियन उसे बचाने के लिए अपना हाथ देता है, मगर तभी क्रिएचर आकर सेबेस्टियन को अपने साथ ले जाता है। तब वुड्स किसी तरह से खुद से सरफेस पे आती है और डरते हुए आगे बढ़ने लगती है।
यहाँ उसे एक प्रेडेटर सोल्जर मिलता है। वुड्स उसे डर कर उनकी चुराई हुई गन वापस कर देती है। तभी वहां एक और एलियन क्रिएचर आ जाता है और वो वुड्स पे हमला करता है, मगर वो प्रेडेटर के वेपन से उसे मार देती है। तब कुछ और एलियन क्रिएचर्स वहां आ जाते हैं, पर प्रेडेटर उन्हें वहां से भगा देती हैं। इसके बाद वुड्स प्रेडेटर से हेल्प मांगती है और वो उस क्रिएचर के डेड बॉडी से एक वेपन बनाकर वुड्स को अपनी सिक्योरिटी के लिए देता है। दूसरी ओर सारे क्रिएचर्स अपनी क्वीन एलियन क्रिएचर के पास आते हैं जो जंजीरों से बंधी हुई थी। वही वुड्स उस प्रेडेटर के साथ आगे बढ़ती है और अपने साथियों को ढूंढने लगती है। उसे मिलर की डेड बॉडी मिलती है और फिर वो सेबेस्टियन तक भी पहुंच जाती है। सेबेस्टियन जिंदा होता है, मगर उसकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे क्रिएचर घुस चुके थे। वुड्स को समझ में आ जाता है कि वो उसे नहीं बचा सकती, इसलिए वो उसे तकलीफ से रिहा करने के लिए शूट कर जान से मार देती है। दूसरी तरफ क्वीन क्रिएचर आजाद हो जाती है और वहां प्रेडेटर एक बॉम्ब एक्टिव करके वुड्स के साथ उस टनल से बाहर आने लगती हैं। तभी ब्लास्ट हो जाता है और किसी तरह से दोनों बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, मगर क्वीन एलियन भी बाहर आ जाती है। तब प्रेडेटर और क्रिएचर में फाइट होती है। इसमें वुड्स भी प्रेडेटर का साथ देती है, फिर भी वो एलियन क्रिएचर प्रेडेटर पर भारी पड़ते हैं, मगर किसी तरह वुड्स उस क्रिएचर को एक बहुत बड़े टंकी के चेन से बांध देती है और उसे अंटार्कटिका के समंदर में डाल देती है। लेकिन जब वो प्रेडेटर के पास आती है तब तक उस प्रेडेटर की डेथ हो जाती है। फिर वहां पर बहुत सारे प्रेडेटर्स आ जाते हैं। वो वुड्स के गाल पर एक निशान देखती हैं जिसे उस प्रेडेटर ने मरने से पहले बना दिया था। उसे देखकर अभी आए हुए प्रेडेटर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि वो उनके ग्रुप का निशान था। इसके बाद वो अपने मरे हुए प्रेडेटर के बॉडी को अपने स्पेसशिप में ले जाते हैं और वुड्स को गिफ्ट के तौर पर एक वेपन देने के बाद अपने होम प्लेनेट की ओर निकल जाते हैं। उस मरे हुए प्रेडेटर को वो लोग एक रूम में रखते हैं और थोड़ी देर में उस प्रेडेटर की बॉडी में से भी क्रिएचर निकलते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।